स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पिछले टर्म में हो चुका था। सेकंड क्वेश्चन का ए है, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 12 एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। जो हमारी अवर हैंड है उस अभी 12 पर है और ये 1/2 फ्रैक्शन मूव कर रही है। तो बच्चों, 1/2 फ्रैक्शन मूव करने के लिए क्या होगा? पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी क्लॉक को एक कंप्लीट मूवमेंट के लिए, यानी कि 12 से अगेन 12 तक जाने के लिए 360 डिग्री का एंगल मूव करना पड़ता है। ये आपने पिछले टर्म पे सीखा था, जिसमें आप 360 डिग्री से डिवीजन करते थे और फ्रैक्शन गेन करते थे। अभी हमें फ्रैक्शन इस क्वेश्चन में गिवन है और उसको एंगल में कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन और कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का है उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो आइए चलिए हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन 1/2 इंटू 360 डिग्री। जब हम लोग 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाता है 180 डिग्री। बच्चों, ये जो 180 डिग्री है इसका मतलब है 12 पर अब हम लोग को 180 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। 180 डिग्री एंगल यानी कि स्ट्रेट लाइन, यानी हमें 12 पर एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। जब हम 12 पर एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा और ये एंगल हमारा 180 डिग्री का क्रिएट हो जाएगा। यानी कि 12 से स्टार्ट होने पर ये 6 पर हमारी जो है अवर हैंड मूव करेगी जब ये 180 डिग्री का एंगल मूव करती है या फ्रैक्शन 1/2 मूव करती है। अब देखिए बच्चों, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है 1/2 मूवमेंट का, जो कि मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। जैसे बच्चों, अगर क्वेश्चन में दिया गया है 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, तो किसी भी क्लॉक के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, कोई भी क्लॉक के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। हर पार्ट का फ्रैक्शन इक्वल होता है। अब देखिए, 1/4 अगर मूव करना है, 1/4 रेवोल्यूशन करने के लिए जो अवर हैंड है उसको 3 टाइम्स मूव करना पड़ेगा, 3 बार मूव करना पड़ेगा। 1/2 मीन्स हाफ रेवोल्यूशन के लिए उसको 6 टाइम्स मूव करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 12 से 6 तक मूव किया जा रहा है, तो कितनी बार मूव हुआ? 12 से 1 टाइम, 12 to 1 टाइम, 1 to 2 टाइम्स, 2 to 3 थर्ड टाइम, 3 to 4 टाइम्स, 4 to 5 टाइम्स एंड 5 to 6 टाइम्स। तो इस टाइप से 6 टाइम्स मूव करने पर जो हमारी अवर हैंड है वो 12 से कहां पर आ गई? 6 पर आ गई। क्लियर है? और ऐसे ही 3/4 अगर होता तो इसको 9 टाइम्स मूव करना पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। इसमें है स्टार्ट एट 2 एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बच्चों ध्यान से ये वर्ड पढ़िएगा। 2 पर है, फिर से क्लॉकवाइज है, 1/2 फ्रैक्शन है, सेम वही चीज। कंप्लीट एंगल 360 फिक्स है, 1/2 इंटू 360 यानी 180 डिग्री एंगल कवर करेगा। 2 पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि इस तरीके से एंगल को शो करेगी और ये 8 पर आ जाएगा। जो हमने आपको रूल बताया था वो रूल फिर से हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं मूवमेंट का। तो अभी मूवमेंट स्टार्ट होगा हमारा, 2 से स्टार्ट होगा ये मूवमेंट। तो 2 से आपको 1/2 रेवोल्यूशन है यानी 6 टाइम्स मूव करना है। 2 to 3, 3 to 4 2 टाइम्स, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम्स। 2 से 3 1 टाइम, 3 to 4 2 टाइम्स, 4 to 5, then 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8। तो 6 टाइम्स मूव करने के बाद अब हमारी अवर हैंड कहां पर आ जाएगी? 8 पर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी। स्टार्ट एट 5 एंड मेक 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। 5 से हमें स्टार्ट करना है, अवर हैंड हमारी 5 पर है और हमें फिर से यहाँ पर क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रैक्शन गिवन है 1/4। हम फिर से वही एंगल पता करते हैं, 1/4 इंटू कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। जब हम लोग इसको डिवीजन करेंगे 4 से 360 को तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो हम 5 पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल, चलिए 5 पर हम ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल बनाने पर जो हमारी अवर हैंड है वो 5 से फिर 8 पर आ जाएगी। इसको हम शॉर्टकट मेथड से समझते हैं। 1/4 रेवोल्यूशन करने के लिए इसको 3 टाइम्स मूव करना पड़ेगा। 5 to 6 1 टाइम, 6 to 7 सेकेंड टाइम,
एंड 7 to 8 थर्ड टाइम। तो हमारी जो अवर हैंड है कहां पर पहुंच जाएगी, 8 पर। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट नाउ। स्टार्ट एट 5 एंड मेक 3/4 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। 5 से फिर से स्टार्ट हो रहा है, अब 3/4 पार्ट इसको फ्रैक्शन को मूव करना है। फिर से हम एंगल फाइंड आउट करते हैं, 3/4 इंटू 360 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 3 इंटू 360, जो कि मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1080 डिग्री, डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग 270 डिग्री। अब हमें 5 से 270 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। तो 270 डिग्री का एंगल कैसे इस पर हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले वन स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री प्लस 190 डिग्री एंगल, तो यानी कि 11, एंड उसके बाद नेक्स्ट एंगल हमारा कहाँ बनेगा, 2 पर। ठीक है, कैसे ये 2 पर एंगल बनेगा, ये कैसे 2 पर जाएगा। अब देखिए क्लॉकवाइज हमें मूव करना है, 3/4 रेवोल्यूशन के लिए 9 टाइम्स मूव करना है। चेक कर लेते हैं, 5 to 6 1 टाइम, सेकेंड टाइम 7 पे आया, थर्ड टाइम में 8, 4 टाइम में 9, 5 टाइम में 10, 6 टाइम में 11, 7 टाइम में 12, 8 टाइम्स में 1 एंड 9 टाइम्स में ये 2 पर पहुंच गया। ठीक है बच्चों, इस टाइप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच डायरेक्शन विल यू हैव फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ईस्ट पर है और आपको 1/2 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज मूव करना है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि इस डायरेक्शन के बारे में आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। डायरेक्शन कैसे होती हैं आपको पता है, ये है ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ रहता है और बॉटम में साउथ रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप कहां पर है, ईस्ट पर, और आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। क्लॉकवाइज मींस ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ टू ईस्ट, ये हमारा क्लॉकवाइज होता है, आप जानते हैं। अब आती बात है कि हम लोगों को कितना पार्ट मूव करना है, 1/2 पार्ट। तो आपने जानते हो कि ये 1/4 और ये 1/4, ये मिलाकर 1/2 हो जाता है पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप 1/4 मूव करोगे तो साउथ पर पहुंचोगे, नेक्स्ट 1/4 यानी कि टोटल हाफ पार्ट आप मूव करोगे और आप कहां पर पहुंच जाओगे, फाइनली यू विल रीच एट वेस्ट। तो दिस इज योर नेक्स्ट पोजीशन इज वेस्ट। बी है क्वेश्चन नंबर, बी क्वेश्चन इसका है। अब आप इसमें देखिए, इसमें है ईस्ट एंड मेक 1/1.5 रेवोल्यूशन, ईस्ट एंड मेक 1.5 रेवोल्यूशन। अब आपको ईस्ट पर आप फिर से हो, योर पोजीशन एट ईस्ट एंड यू हैव टू मूव, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ। आप ईस्ट पर है, आपको 1.5 रेवोल्यूशन मूव करना है। तो 1.5 का मतलब 1 एक कंप्लीट आपको रेवोल्यूशन मूव करना है। तो एक कंप्लीट ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ एंड नॉर्थ टू ईस्ट अगेन। ये आपका एक कंप्लीट हो गया, एक कंप्लीट, थोड़ा सा दूर में इसलिए आपको शो करा, यानी आपने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। आप ईस्ट से फिर ईस्ट पर पहुंच गए। हाफ रेवोल्यूशन आपको एक बार और करना है, यानी कि यहां से हाफ 1/4 एंड दिस वन इज 1/4। तो नाउ यू विल रीच्ड एट वेस्ट। थर्ड इसी में सी वाला देखेंगे सभी लोग, वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। वेस्ट पर है आप और आपको 3/4 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है बच्चों। आप वेस्ट पर है, दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज ईस्ट, दिस वन इज वेस्ट एंड दिस वन इज साउथ। आप वेस्ट पर है यानी यहाँ पर, और आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा मूव करना है, और 3/4। तो कैसे, 1/4 साउथ, अगेन 1/4 you will reach at east means half, and next 1/4 that means 3/4 you will reach at north direction. Okay, next one D, south and make 1 full revolution. You are at south and you have to make 1 full revolution. आप साउथ पर है और आपको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी कि एक फुल रेवोल्यूशन आपको करना है। आप किसी भी डायरेक्शन से मूव करेंगे ऐसा नहीं होता है, आप हमेशा याद रखिएगा आपको कौन सी डायरेक्शन मूव करनी है, क्लॉकवाइज मूव करना है। तो आप साउथ से स्टार्ट करेंगे और आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे, 1/4 मूव करके वेस्ट, देन अगेन
1/4 मीन्स 2/4 हो गया, यानी 1/2. फिर नेक्स्ट नॉर्थ एंड लास्ट वन इज full revolution and you will reach at south again. Thank you.